जय हिंद। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो बहुत ही रोचक है और आपको ये सीख मिलता है कि देखिए, अगर दो दुश्मन हैं या दो दोस्त हैं तो उनके बीच में पड़ना कभी सही भी होता है, कभी कभी इतना बुरा हो जाता है कि दो दुश्मनों के बीच में अगर आप समझौता कराने जा रहे हैं तो आप पे भी हानि हो सकता है। यही हुआ है कतर के साथ। जो कतर मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है जो इकोनॉमी भी अच्छा रखता है, जीडीपी भी अच्छा रखता है और दुनिया के जो अमीर कंट्री है उनमें टॉप 10 में कतर आता है। वो चाहता है कतर कि मैं जो दुश्मन देश है, अगर दो लड़ रहे हैं तो मैं उनमें समझौता कराऊंगा तो उससे मेरा नाम होगा, उससे मेरा पहचान बढ़ेगा। ये वही कतर है जो कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 3500 करोड़ का एक जहाज गिफ्ट किया था। एक जो जहाज गिफ्ट किया था जो अमेरिका का ही कंपनी बनाया था, वो डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट दिया था कतर ने। ये वही कतर है जो इजराइल और ईरान के मीडिएटर का काम कर रहा था। ये वही कतर है। ये वही कतर है जो हमास और इजराइल के बीच में मीडिएटर बन के युद्ध सुलझाने का काम कर रहा था। ये वही कतर है जो यूक्रेन और रशिया जैसे देशों को जो लड़ रहे थे उनके बीच मीडिएटर बन के युद्ध को सल्टाने और सुलझाने का काम कर रहा था। और ये दिखाना चाहता था कि मैं हूँ दुनिया में एक ऐसा देश जो मैं उतना न्यूट्रल रहूंगा कि मैं किसी भी दो दुश्मन देशों को बीच में लाकर मीडिएटर बन के उसको सल्टा सकता हूँ। ये वही कतर देश है जहाँ पे भारत के ही पूर्व नौसैनिक जो वहाँ पे काम कर रहे थे, कतर के नौसेना के जो पनडुब्बी बने थे उसमें जो काम कर रहे थे भारतीय जो पूर्व नौसैनिक थे, उनको फांसी का सजा कुछ सैनिकों को सुना दिया था कतर। तो उसमें से कुछ सैनिकों को भारत वापस लेके आ गया था। ये वही कतर है जो अच्छा एक अपना जीडीपी रखता है और इसके साथ पता है क्या हुआ है आप लोग, क्योंकि इसके साथ वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी जो देश के बीच में जो मीडिएटर बनते हैं तो ठीक है बनिए, लेकिन दोनों देश को बराबर रख के आप चलना पड़े। क्योंकि हमास के जो लीडर थे, हमास के जो ऑफिशियल ऑफिस जो कतर में ही था, कतर में से रह रहे थे, कतर से ही अपना रणनीति हमास के लीडर जो थे वो बना के और इजराइल पर अटैक कर रहे थे। इजराइल सोच लिया कि मैं इस बार हमास को पूरी तरह से क्लीनिंग कर दूंगा दुनिया के से, चाहे किसी भी देश में हमास के आतंकवादी या हमास के लीडर है तो मैं उनको क्लीनिंग करके ही मानूंगा। इजराइल ये कसम शायद खा लिया है। जैसे इजराइल का जो रुख है उससे लगता है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका समझाया था कि आप कतर पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो मेरे कतर का रिश्ता जो खड़ा होगा, लेकिन इजराइल किसी का नहीं। और इजराइल का जो यरूशलेम टाइम्स जो अखबार है, खबर ऐसा जो छपा है क्योंकि अगर किसी को सीखना चाहिए तो भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि भारत ने अपना स्वाभिमान का रक्षा करते हुए अमेरिका को सामने से झुका दिया। जो अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, अब मैं झुका दिया। इजराइल वो कहता है कि देखिए कि इजराइल ने जो ऐसा काम कर दिया है, ऐसा काम करने के लिए किसी देश को सोचना पड़ेगा। क्यों, देखिए जो मीडिएटर बना था इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में, जो मीडिएटर बना था यानी कतर, उसी के देश में हमास के जो लीडर थे उनका एक उद्घाटन, तो उसी देश में जो हमास के लीडर का ऑफिस था, इसमें से हमास के कुछ लीडर उसमें मीटिंग कर रहे थे, लगभग 5 या 6 मीटिंग कर रहे थे। लेकिन इजराइल ने उस पर भी मिसाइल मार दिया या बम फिट करके उड़ा दिया, लेकिन उसको स्वीकार लिए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ये हमला किया है, क्योंकि मेरे खिलाफ जो रणनीति बनाएंगे मैं उनको मारूंगा, ये इजराइल का कहना है और मारेगा। वो तो पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि इजराइल जो कहता है वो करता है, क्योंकि सब जानते हैं, सबको पता है। तो उसी कतर पे हमला करके 5 हमास के लीडर को इजराइल ने मार दिया है और हमास ने भी ये कबूल कर लिया है कि हमास ने ये मान लिया है कि हाँ मेरे 5 लीडर मारे जा कतर के अंदर, जो कतर पे कोई हमला नहीं करना चाहता, जो कतर अमेरिका का दोस्त है, जो कतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 3500 करोड़ का जहाज गिफ्ट किया, जो कतर किसी दूसरे देश के झगड़े में बिचौनिया पड़ के मीडिएटर बन के उसको झगड़ा सुलझाना चाहता है, उसी कतर पे आज हमला हो गया है। अब उसके बीच में मीडिएटर कौन बने? क्योंकि इजराइल ने कहा देखिए आज आपको मीडिएटर बनना है, आप मीडिएटर का काम कीजिए, लेकिन आप मेरे दुश्मन को, जो मेरा दुश्मन है उसको आप शरण दे रहे हैं, आप उसको पाल तो रहे हैं, उसके बाद आप उसको एक ऑफिस बना के दे रहे हैं, अपने देश में उसको रख रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। फिर भी आपको ये सोचना चाहिए कि इजराइल से देश से आप दुश्मनी, क्योंकि इजराइल ही वो देश है जो ईरान के अंदर घुस के मारा और ईरान के साइंटिस्ट को भी मारा, ईरान के कुछ लीडर को भी मारा और ईरान के कुछ बड़े बड़े
परमाणु वैज्ञानिक जो थे उनको भी मार दिया है इजराइल ने। तो कतर को ये सोचना चाहिए। और हाँ, यही वो कतर, क्योंकि देखिए देखने में तो है कि मैं मित्र राष्ट्र जैसा हूँ, भारत के प्रति उसका मित्रता ऐसा है, लेकिन यही वो कतर है। जब फीफा वर्ल्ड कप जो कराया था कतर, जो फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप जब कराया था, तब भारत से एक भागे हुए भगौड़े जाकिर नाइक चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था और बुला के उसका भाषण उसमें सुनवाया, क्योंकि वो भी मुस्लिम है, कतर देश भी मुस्लिम है। तो बताइए, भारत के भागे हुए भगौड़ा को एकदम चीफ गेस्ट बुला के, यानी उसको एकदम फूल माला पहना के उसका स्वागत किया और भारत को जलाने का काम किया। लेकिन भारत उसका मोस्ट वेलकम करके और उस फुटबॉल में बदला सबसे लेता है, बस टाइम आए, एक डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एक मोड़, क्योंकि वो हमास के लोग जो कतर में ही जो भी इजराइल के खिलाफ रणनीति बना के इजराइल पे जो हमला हुआ, हमास सिलेंडर जो हमला किए, तो कतर में ही उसका रणनीति, जहाँ तक इजराइल का मानना है, इजराइल का कहना भी है, उसको बताता है कि मैं क्या हूँ और तुम्हारे साथ क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा ये मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा जो तुम देख लोगे। और इजराइल ऐसा नहीं है। इजराइल है कि जो तुम्हारे खिलाफ हो तो मैं जल्द करूंगा, तुरंत करूंगा, तुमको बता के करूंगा और करने के बाद भी बताऊंगा, बताने से पहले भी करूंगा, लेकिन मैं करूंगा। ईरान को उसने बता के किया कि तुम अपना परमाणु जो कार्यक्रम रोक दो, नहीं तो मैं हमला कर दूंगा। उसने हमला किया, उसके परमाणु वैज्ञानिक को ही मारा। कतर को भी इजराइल करा था कब से कि आप इतने हमास के कट मत आइए और हमास की इतने आप रहनुमा मत बनिए, क्योंकि इससे इजराइल को दुख होता है। इजराइल ने खुद कहा है। तो कतर को सोचना चाहिए। और इजराइल ना अमेरिका का बात सुनता है, जब उसके अपने सुरक्षा पर बनता है, तो ना किसी और देश का बात सुनता है। वो करता है जो कहता है, वो कर देता है। जय हिंद।